देखो बेटा, ये आपका प्रयास कीजिए वाला पोर्शन हैगा, वर्कशीट 4 का ये आज का काम हैगा। दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखो। बिंदु ओ, अब आप ये देख रहे हो, पहले तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सी आकृति है, ये किसकी आकृति है, ये वृत्त की आकृति है। किसकी आकृति है? वृत्त की आकृति है। तो जब हम वृत्त के बारे में बात करेंगे तो नेचुरली हम वृत्त के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में आएगा केंद्र आएगा, त्रिज्या आएगा, व्यास आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। आप देखिएगा, दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब आप ये देख रहे हो, ये क्या है, बिंदु ओ। बिंदु ओ क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र बिंदु। क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र बिंदु, ठीक है ना। अब एओ भी क्या है? अब आप देखो, ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। जब मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ये कहाँ से गया? वृत्त के केंद्र से गुजरा। अगर मेरी परिधि पर मैं किसी दो बिंदुओं को मिलाती हूँ और वो बिंदुओं को मिलाने पर जो मेरा रेखाखंड बनता है, अगर वो केंद्र से गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। तो एओ भी क्या हो गया? वृत्त का व्यास, ठीक है। अब क्या है? एसी क्या है? व्हाट इज़ एसी? मैंने समझाया था आपको, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा। तो एसी क्या है? वृत्त की जीवा। क्लियर हुआ बेटा? अब ओसी क्या है? फिर से वही वाली डेफिनेशन, वृत्त के केंद्र से अगर हम वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु दिया हुआ है, अगर मैं उसको मिलाती हूँ तो ये मेरी क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्या है? रेखाखंड ए बी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाता है? जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी तो नेचुरली प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? मेरा अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा? मेरा अर्धवृत्त। अब क्या है? रेखाखंड ए ओ, रेखाखंड ए ओ किसके बराबर है? ये ए ओ क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो रेखाखंड ए ओ ए किसके बराबर है? ये बराबर है रेखाखंड ओ बी के बराबर है। और किसके बराबर है? ये रेखाखंड ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या। तीसरा देखिए, बिंदु डी की स्थिति। बिंदु डी यहाँ कहीं पर दे रखा है, तो बिंदु डी की स्थिति क्या है? अभ्यंतर। अभ्यंतर माने जो वृत्त के बाहर है। क्लियर बेटा? अब आप इसको अच्छे से देख लो। मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए इसको पॉज कर रही हूँ। इज इट ओके बेटा? तो अब हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये मेरी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये मेरी क्या है? वृत्त की जीवा। ये मेरा क्या है? वृत्त का व्यास। और ये वाला बिंदु मेरा क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु। ठीक होगी बेटा?